अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि समर सीज़न शुरू हो चुका है तो आज हम अपने घर पर तरबूज के बीज उगाने का तरीका सीखेंगे। ऐसा तरीका जो कि आसान भी हो और तेज़ भी हो, जिससे हमारे पौधे तेज़ी से बीज से बने। और इस वीडियो के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है कि बीज से पौधा कैसे तैयार करना है, आगे कैसे शिफ्ट करना है, कितने बड़े गमलों के अंदर, कैसे ग्रो बैग्स के अंदर, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है एक ट्रे, सीडलिंग ट्रे का एक हिस्सा मैंने काट लिया है जिसके अंदर 4 पार्ट हैं। तो 4 पौधे मैं तैयार करने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने सबसे पहले एक मिक्सचर ऐड किया है जो कि सीलिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छा है। ये मिक्सचर आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से मिल जाता है। अगर आपके इलाके में नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर परलाइट है, इसके अंदर कोकोपीट है, पीट मोस है और इसके अंदर आप बीज भी लगा सकते हैं, पौधे भी लगा सकते हैं, हैंगिंग पॉट्स भी लगा सकते हैं। इसके अंदर आप पनीरी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने मटेरियल इस ट्रे के अंदर भर लिया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम भरा है। अब हमने करना क्या है कि अब हमारे पास अच्छी क्वालिटी के जो तरबूज के बीज हैं वो होने चाहिए। तरबूज के बीज अच्छी क्वालिटी के होंगे तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे। तो करना ये है, अगर आपके इलाके में ये बीज नहीं मिलते तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है वहाँ से आपको तरबूज के बीज भी मिल जाएंगे। एक एक बीज लेना है और कुछ इस तरीके से ट्रे के अंदर हम डाल देंगे। तो ये 4 बीज हैं, 4 बीज मैंने डाल दिए हैं। अब हमने अगला काम ये करना है कि यही मटेरियल जो हमने ट्रे के अंदर भरा है मिक्सचर, इसी से इस बीज को हम कवर कर देंगे। कुछ इस तरीके से कवर करने के बाद अब हम करेंगे क्या कि बारीक शावर से आपके पास जो स्प्रे बोतल है उससे अच्छी तरह से पानी दे देंगे ताकि ये जो मिक्सचर है अच्छी तरह नम हो, बीज को भी नमी मिले और ये अपने जर्मिनेशन शुरू कर सकें। तो कुछ इस तरीके से आपने पानी देना है कि बीज अपनी जगह से ना हिल सके। इस तरह अच्छी तरह से पानी देने के बाद अब हम करेंगे क्या कि इसे अब हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर सुबह की धूप आती हो। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होगी तो ये जो मिक्सचर है ये खुश्क हो जाएगा, फिर आपको बार बार पानी देना पड़ेगा। तो इसे हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर सुबह की धूप आती हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारे लगाए गए बीज कितने दिन में अपनी जर्मिनेशन शुरू करते हैं। 10 दिन बाद हमारे पौधे तैयार हो चुके हैं और काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। अब ये ग्रो बैग या गमलों या जहां भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, ये शिफ्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम ये मेरे पास एक ग्रो बैग है, इसके साथ के मेरे पास और भी काफ़ी ग्रो बैग हैं जिनके अंदर ये मैं पौधे शिफ्ट करूंगा। सबसे पहले इस ग्रो बैग के अंदर मैं ये शिफ्ट करने वाला हूँ। ये तकरीबन 14 बाई 14 का ग्रो बैग है जो कि आपको गार्डनिंग स्टोर से आसानी से मिल जाता है। ये ग्रीन कलर में भी मिल जाते हैं, ब्लैक कलर में भी मिल जाते हैं। तो इसके अंदर जो मैंने मिट्टी भरी है जिसके अंदर ये तरबूज के पौधे में लगाने वाला हूँ, ये भल मिट्टी है। भल मिट्टी के अंदर लीफ कंपोस्ट है। लीफ कंपोस्ट के बाद इसके अंदर डिकम्पोस्ट गोबर भी आप ऐड कर सकते हैं और कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है कि ये पौधे अब आसानी से ट्रे से निकल सकते हैं। जैसे कि मैंने उस मिक्सर के बैग के ऊपर दिखाया था, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से हम ये पौधे आसानी से निकाल सकते हैं। ऊपर से हल्का सा आप पौधे को ज़ोर लगाएंगे और ये आसानी से निकल आएगा। तो ये जी पौधा हमने निकाल लिया है। अब हम इसे इस ग्रो बैग के अंदर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम इसे कुछ इस तरीके से इसके लिए जगह बनाएंगे। इस तरीके से जगह बनाने के बाद इस पौधे को कुछ इस तरीके से हम मिट्टी के अंदर लगा देंगे। इस ग्रो बैग के अंदर एक ही पौधा मैं लगाऊंगा, बहुत ज़्यादा पौधे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पौधे लगाऊंगा तो ये छोटा ग्रो बैग है तो अच्छी तरीके से ये तरबूज की बेल नहीं चल पाएगी। तो अब हमने करना क्या है कि इसे अच्छे तरीके से पानी दे दें। पानी देने के बाद अब जैसे जैसे ये बढ़ेगी इसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत भी होगी। तो हैंगिंग नेट भी आप लगाएं या फिर कोई भी इसके साथ ऐसी चीज़ खड़ी कर दें जिसकी सपोर्ट से ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। तो टेरेस
गार्डनिंग में ये अगर ज़मीन पर फैलेगी तो ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसे हम तकरीबन जब ये 25 से 30 दिन का हो जाएगा, फिर हम इसे अच्छी क्वालिटी की खाद भी देंगे, जैसे कि लीफ कंपोस्ट है, इसके अलावा NPK खाद है, पोटाश है, मुख्तलिफ मराहल में ये खाद हम इसे देंगे। तो अब इसे हम ऐसे ही फुल सनलाइट के अंदर छोड़ेंगे, क्योंकि इसे अब फुल सनलाइट की ज़रूरत है। तो अब ऐसे ही आप अपने घर पर ये पौधे तैयार करके अपने घर पर तरबूज ऑर्गेनिक तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें।